Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Print Culture and the Modern World। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम अपना चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया, लास्ट क्लास में हमने इससे पिछले वाले चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड कर दिया था। उसके बाद उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर किए थे। तो उसके बाद अब आपका नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ आज वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न। एंड आल्सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज। हेयर वी आर अगेन आवर विद द न्यू सेशन। देखिए, सबसे पहले प्रिंट कल्चर की बात आती है तो हम प्रिंट कल्चर के जब भी हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो अर्ली पीरियड के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कि अर्लीस्ट काइंड में क्या होता था प्रिंटिंग में, स्टार्टिंग में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, कहाँ पे प्रिंटिंग की जाती थी और कहाँ पे प्रिंटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो जब भी अगर मैं अर्लीस्ट कंट्री की बात करता हूँ तो चाइना, जापान और कोरिया बेटा, ये तीन ऐसे हैं बेटा, यूरोप में या चाइना में या जापान में बेटा, ऐसे तीन देश हैं बेटा जिनका नाम सबसे पहले आता ही आता है। इन तीनों के बारे में हमें अर्लीस्ट प्रिंट की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके बाद इस सिस्टम को हैंड प्रिंटिंग के द्वारा, इसमें वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल भी किया गया, रबड़ का भी इस्तेमाल किया गया बेटा। इस तरीके से प्रिंटिंग में क्या होता गया, एवोल्यूशन होता चला गया। तो जब भी अगर मैं प्रिंट एवोल्यूशन की बात करता हूँ तो सबसे पहले अर्लीस्ट पीरियड में मैंने आपको बता दिया चाइना, जापान और कोरिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इन विच कंट्री डिड द प्रिंट टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यह कौन सी कंट्री है जिसमें बेटा आपका जो प्रिंट कल्चर है सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो अगर ऐसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना बेटा। तो अर्लीस्ट काइंड कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी बेटा, चाइना में, जापान में एंड कोरिया में। इट वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, वहाँ पे जो सिस्टम होता था वो किसका होता था, हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम होता था। लेटर वुडन ब्लॉक्स वर यूज्ड इन चाइना, लेकिन लेटर किसके यूज किया जाता था बेटा, वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था कहाँ पे, चाइना में, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग के लिए। तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अगर कहीं पे आएगी तो कहाँ पे आएगी बेटा, चाइना में आएगी। और वहाँ पे कहाँ पे, जापान एंड कोरिया में इट वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम होता था। लेटर वुडन ब्लॉक्स और यूज्ड इन द चाइना, जहाँ पे बेटा लेटर किसका, वुडन ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहले हम बेटा प्रिंटिंग इन चाइना के बारे में ही बात करेंगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे स्टार्टिंग में आता प्रिंटिंग इन चाइना। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स बेटा। चाइना में जो प्रिंट की जाती थी वो रबिंग करके की जाती थी। पेपर रबिंग किसको करके बेटा, पेपर को रब करके अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस होता था जिसमें इंक आपकी लगी होती थी वुड ब्लॉक्स के ऊपर बेटा, उनके द्वारा क्या किया जाता था बेटा, आपकी प्रिंटिंग की जाती थी। The imperial state of China was for a long time the major producer of the printed material because जो imperial state का चाइना का था बेटा, वो बहुत लंबे समय तक क्या रहा है, मेजर प्रोड्यूसर रहा किसका, प्रिंटेड मटेरियल का। बिकॉज अब उसके क्या क्या कारण थे, अब वहाँ पे प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा चर्चित क्यों थी, वाई वो मेजर सेंटर क्यों रहा है बेटा उसका प्रिंटिंग का, उसके आपके के कुछ रीजन्स आते हैं। अब वो रीजन्स क्या क्या थे, एक तो सिविल सर्विसेज के बारे में आपके दिमाग में बिल्कुल सीधे से आना चाहिए बेटा कि वहाँ पे सिविल सर्विसेज होता था। और नंबर दो, चाइना के लोग अपना जो लीजर टाइम आता था, लीजर टाइम का मतलब होता है खाली समय जब आता था, तो तब भी किसका इस्तेमाल करते थे बेटा, वो आपका रीडिंग वगैरह का इस्तेमाल करके बेटा रीडिंग वगैरह करते थे, इसलिए वहाँ पे प्रिंटिंग का चलन था। और तीसरा आता है बेटा लेटेस्ट टेक्निक जो प्रिंटिंग की थी बेटा चाइना में बेटा, तो वेस्टर्न कंट्रीज से या शंघाई से एक न्यू सेंटर मिला था बेटा किसका, प्रिंटिंग कल्चर का। तो आइए देखिए अब इसको पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफिशियल इन चाइना वर सेलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बेटा, जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते थे, बड़े बड़े अफसर होते थे, वो चाइना में वर सेलेक्टेड थ्रू द सिविल सर्विसेज, किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे बेटा, सिविल सर्विस के द्वारा सिलेक्ट किया जाते थे। हैंस टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर, तो टेक्स्ट बुक को बेटा जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की जाती थी उसको किस में प्रिंट किया जाता था, लार्ज नंबर में प्रिंट किया जाता था। लार्ज नंबर में क्या किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। दूसरा है बेटा डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इन चाइना आल्सो लेड टू ए शार्प इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रिंटिंग बुक्स बेटा। अब अर्बन कल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ चाइना में,
आल्सो लेड टू ए शार्प इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रिंटिंग बुक्स बेटा, तो इससे एक शार्प इंक्रीज आया बेटा किसमें, सेल ऑफ द प्रिंटिंग बुक्स में। विद द पीपल टेकिंग टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, तो वहाँ पे जो लोगों की हैबिट थी किसकी थी, रीडिंग की। ड्यूरिंग देयर लीजर टाइम का मैंने आपको बता दिया बेटा मतलब क्या होता है, खाली समय में बेटा किस चीज़ की थी, रीडिंग की थी। इन द लेट 19th सेंचुरी द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ द प्रिंटिंग केम टू चाइना बेटा, जो लेटेस्ट टेक्निक आई बेटा कहाँ पे, चाइना में। फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज बेटा, कहाँ से, वेस्टर्न कंट्रीज से और संघाई से। बिकम ए न्यू सेंटर ऑफ प्रिंट कल्चर, तो ये क्या बन गया बेटा, एक नया सेंटर बन गया किसका, प्रिंट कल्चर का। ये क्या बना, एक नया सेंटर बन गया। अब आगे आता है बेटा प्रिंट इन जापान। अब बात करते हैं जापान में। इन जापान हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ द चाइना बेटा, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे बेटा कहाँ के, चाइना के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसको, हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी को, कहाँ पे, जापान में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, कौन सा है बेटा, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक बेटा, ये क्या थी, ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी बेटा, विच वाज प्रिंटेड इन AD 1868 में। तो इसको कब प्रिंट किया गया था, AD 1868 में इसको क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। लेटर पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन पेपर मनी, पिक्चर्स को किसके ऊपर प्रिंटेड किया जाता था बेटा, पेपर मनी हो गए, या फिर प्लेइंग कार्ड्स हो गए, या फिर ये आपकी टेक्सटाइल होगी। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड बुक्स वर रेगुलरली पब्लिश बाय राइटर एंड पोर्ट्स बेटा, मिडिवल पीरियड्स में बुक्स को रेगुलरली क्या किया जाता था, पब्लिश भी किया जाता था, राइटर्स के द्वारा और पोइट्स के द्वारा उनको पब्लिश भी किया जाता था। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इन द प्रेजेंट डे टोक्यो विद द ब्लूमिंग अर्बन कल्चर था वहाँ पे, मैनी पेंटिंग इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट एंड कोर्टिशंस, तो वहाँ पे कुछ सारी बहुत सारी क्या होती थी, पेंटिंग भी होती थी। कोर्ट कल्चर, टी हाउस गैदरिंग केम टू बी डिपिक्टेड बेटा, उनको क्या किया जाता था बेटा, डिपिक्टेड किया जाता था, उनका वर्णन किया जाता था। देर वर आल्सो बुक ऑन इंस्ट्रूमेंट, बुक्स होती थी बेटा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, या फेमस प्लेसेस हैं उसके ऊपर, टी की सेरेमनी से रिलेटेड बेटा, फ्लावर की अरेंजमेंट से रिलेटेड एंड कुकिंग से रिलेटेड, ये भी क्या आती थी, बुक्स होती थी। और जहाँ पे बुक्स होंगी वहाँ पे क्या होगी बेटा, प्रिंटिंग तो होगी ही होगी बेटा। और यहाँ पे एक यूकियो वाजे फॉर्म ऑफ आर्ट होती है, ध्यान रखना बेटा क्या नाम है, उकियो, UKIYO बेटा, यूकियो वाजे फॉर्म ऑफ आर्ट विच डेवलप्ड इन जापान, इट डील्ड विद द डिपिक्शन ऑफ कॉमन एंड सिंपल ह्यूमन एक्सप्रेशन बेटा, जिसमें कॉमन और सिंपल ह्यूमन एक्सप्रेशन होता था। केटागवा उटमारो वाज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू उकियो बेटा, और नाम आया बेटा जिसको जाना जाता है इसके कंट्रीब्यूशन में उकियो की, कौन कौन से, केटागवा उटामारो वाज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन उकियो बेटा। ये था बेटा जापान का। एक बार और करते हैं बेटा, सबसे पहले जल्दी जल्दी इसका रिवीजन क्या था बेटा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया बेटा, बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा चाइना में इंट्रोड्यूस करा। ओल्डेस्ट बुक कौन सी है जापानीज की, जो 1880 में लिखी गई थी बेटी, 1868 में लिखी थी, 868 AD में जो की गया बेटा, ओल्डेस्ट जापानीज बुक है बेटा, दैट इज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। नाम क्या है बुक का, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन, अब देखो पिक्चर कहाँ कहाँ पे प्रिंटेड किए जाते थे जापान में, क्या सिर्फ बुक्स के ऊपर ही किए जाते थे, नहीं, इसमें आता है बेटा आपका पेपर मनी आता है, प्लेइंग कार्ड्स आता है, टेक्सटाइल आता है। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड की अगर बात करें हम, तो बुक्स वर रेगुलरली पब्लिश बाय द राइटर एंड द पोएट्स बेटा। तो अगर 18th सेंचुरी में देखें, जो प्रेजेंट डे में टोक्यो है, ब्लूमिंग अर्बन कल्चर था, मैनी पेंटिंग होती थी जिनमें इन्वॉल्विंग आर्टिशियंस होते थे, कोर्टिशन कोर्ट कल्चर, टी हाउस गैदरिंग केम टू बी डिपिक्टेड, इनको किया जाता था, दिखाया जाता था, वर्णन किया जाता था। देयर वर आल्सो बुक ऑन इंस्ट्रूमेंट बेटा, बुक्स किसके ऊपर होती थी बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, फेमस प्लेसेस के ऊपर, टी सेरेमनीज़ के ऊपर बेटा, फ्लावर की अरेंजमेंट्स के ऊपर और कुकिंग के ऊपर क्या होती थी, बुक्स होती थी। और एक उकायो, ध्यान रखना बेटा, उकियो क्या थी, एक फॉर्म ऑफ आर्ट थी बेटा, जो कहाँ पे डेवलप हुई थी, जापान में। इट डील्ड विद द डिपिक्शन ऑफ कॉमन एंड सिंपल ह्यूमन एक्सप्रेशन, वो किसको डिपिक्ट करती थी, किसको बताती थी बेटा, डिपिक्शन ऑफ कॉमन और सिंपल ह्यूमन एक्सप्रेशन को। और किटागवा उटमारू वाज नोन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू उकोयो में उनका नाम आता है बेटा, किसका, किटागवा उटमारू का नाम आता है। अब आगे आती है बेटा आपकी प्रिंटिंग इन यूरोप के बारे में बात करेंगे। चाइनीज़ पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू द सिल्क रूट बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, सिल्क रूट आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम में पढ़ा भी दिया था आपको। तो चाइनीज़ पेपर बेटा यूरोप में किसके द्वारा पहुंचा बेटा, सिल्क रूट के द्वारा पहुंचा ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी में। ध्यान रखना कैसे पहुंचा,
कौन से रूट से पहुंचा और क्या पहुंचा। तो चाइनीज पेपर पहुंचा बेटा कहाँ पे, यूरोप में। और कहाँ से पहुंचा बेटा, थ्रू द सिल्क रूट के द्वारा ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी में। दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा। तो इससे बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है ना बेटा, जो हैंड के द्वारा लिखी जाती है, मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या हुआ बेटा, उसका उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई बेटा, हैंड प्रिंटिंग लिखी गई। इन 1295 1295 में देखें, मार्को पोलो ब्रोट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बेटा। मार्को पोलो थे बेटा, वो लेके आए टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टू इटली फ्रॉम चाइना बेटा। इटली कहाँ से बेटा, चाइना से। द टेक्नोलॉजी देन सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। उसके बाद ये कहाँ पे फैल गई, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फैल गई। लेकिन इसको लाया किसके द्वारा गया था, मार्को पोलो के द्वारा। कहाँ से लाया गया था बेटा, इसको चाइना से लाया गया था। द टेक्नोलॉजी देन सेपरेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप बेटा। टेक्नोलॉजी कहाँ पे फैल गई, अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में फैल गई। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट बिगन टू यूज प्रिंटिंग मटेरियल ऑन ए लार्ज स्केल। मर्चेंट और स्टूडेंट ने बेटा प्रिंटिंग मटेरियल को लार्ज स्केल पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअली द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड एंड बुक सेलर्स इन यूरोप बिगन टू एक्सपोर्ट प्रिंटेड बुक इन लार्ज नंबर बेटा। तो बुक्स की जो डिमांड होगी थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बुक सेलर थे जो बेटा यूरोप में, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बुक को प्रिंटेड को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी या वुड वर्क की टेक्नोलॉजी होती थी, वर नॉट इनफ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। ये इतनी ज़्यादा नहीं थी बेटा जितनी ज़्यादा डिमांड थी। कहने का मतलब है कि सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम थी लेकिन डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो डिमांड थी बेटा वो मीटअप नहीं कर पा रही थी, किसके साथ, सप्लाई के साथ। जोहन गुटनबर्ग बेटा, ध्यान रखना नाम आया है कुछ, जोहन गुटनबर्ग थे बेटा जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था इन 1430 में बेटा। विच ग्रेजुअली चेंज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन यूरोप, जिसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को क्या किया था, चेंज किया था। एंड द बाइबल वाज द फर्स्ट बुक विच वाज प्रिंटेड बाय हिम। और जोहन गुटनबर्ग ने जो पहली बुक को छापा था बेटा, पहली बुक को प्रिंटेड किया था, उस बुक का नाम क्या था बेटा, बाइबल नाम था। प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन सेवरल पार्ट्स ऑफ 1550 में, सेवरल पार्ट्स में इसको क्या किया गया बेटा, सेटअप किया गया। एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड बुक्स क्या बेटा, इंक्रीज ट्रेमेंडसली। और इसका जो प्रोडक्शन था बेटा प्रिंटेड बुक्स का क्या हो गया, इंक्रीज हुआ ट्रेमेंडसली। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। और जो शिफ्ट हुआ बेटा हैंड प्रिंटिंग का कहाँ पे, मैकेनिकल प्रिंटिंग में, उसने लेड किसके किया बेटा, प्रिंट के रिवॉल्यूशन आया बेटा। जिसको रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हैंड प्रिंटिंग आपकी मैकेनिकल प्रिंटिंग से कहाँ चली गई, प्रिंट रिवॉल्यूशन में चली गई। तो यहाँ पे देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स के कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो लिमिटेशंस क्या थी बेटा, फ्रेगल, फ्रेगल का ये मतलब होता है बेटा, मतलब जो बिल्कुल भंगूर होती है। फ्रेगाइल का मतलब जिसके ऊपर इजीली आप विश्वास नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू हैंडल, हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता था। कॉपिंग वाज ए टाइम कंज्यूमिंग का एक मटेरियल था बेटा, डिफ़िकल्ट टास्क था बेटा। ये हमारी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी बेटा। उसके बाद आता है बेटा आपका, और यहाँ पे देखिए अर्लीस्ट प्रिंटेड बुक्स रिजेंबल टू द मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट बेटा। जो अर्लीस्ट प्रिंटिंग बुक थी वो रिजेंबल का मतलब होता है एक समान होना। इसके एक समान थी बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट के अपीयरेंस में एक समान थी, एंड लेआउट में भी क्या थी बेटा, बिल्कुल उनके एक समान जैसी ही थी। और ये क्या थी बेटा, द मेटल लेटर्स इमिटेटेड ऑर्नामेंटल हैंड राइटन स्टाइल। और जो मेटल के लेटर्स थे बेटा वो क्या थे, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल आभूषण होते बेटा हैंड रिटन स्टाइल्स के रूप में। एंड बॉर्डर ऑफ द पेपर वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड। और बॉर्डर ऑफ पेपर को किसके द्वारा इल्यूमिनेट किया जाता था, हैंड के द्वारा। एंड इलुस्ट्रेशन वर पेंटेड, और इलुस्ट्रेशन को क्या किया जाता था, पेंटेड किया जाता था। तो ये थे बेटा तीन कंट्रीज़ के बारे में नाम थे। जो तीन कंट्रीज़ कौन कौन से के बारे में पढ़े हमने, एक तो जापान के बारे में पढ़ा हमने, एक हमने हमने चाइना के बारे में पढ़ा, और एक एंटायर किसके बारे में पढ़ा, यूरोप के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं मैं एक बार और आपको यूरोप के बारे में बताता हूँ, और जापान के बारे में इसको जापान के बारे में हमने दोबारा पढ़ लिया था बेटा, तो यूरोप को एक बार और रिवाइज करते हैं, और उसके बाद कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए चाइनीज पेपर, सबसे पहले तो चाइनीज पेपर कहाँ पहुँचा था बेटा, यूरोप में। कहाँ से होते हुए, सिल्क रूट से होते हुए ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी बेटा, जिससे क्या हुई थी बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ था। 1295 में बेटा मार्को पोलो, ध्यान रखना क्या नाम आया है बेटा यहाँ पे, मार्को पोलो ब्रोड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक बेटा। किसकी टेक्नोलॉजी लेके आया, वुड ब्लॉक की। प्रिंटिंग टू इटली, जो कि कहाँ पे बेटा, इटली में। और कहाँ से, फ्रॉम चाइना से।
टेक्नोलॉजी देन सेपरेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप बेटा, और ऐसे टेक्नोलॉजी जो थी बेटा सेपरेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में बेटा, तो टेक्नोलॉजी कहाँ पे फैल गई बेटा, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैल गई। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स बिगेन टू यूज प्रिंटिंग मटेरियल ऑन ए लार्ज स्केल, और मर्चेंट और स्टूडेंट्स ने बेटा बिगिन कर दिया, स्टार्ट करना प्रिंटिंग मटेरियल को कहाँ पे, लार्ज स्केल पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो सेकंड पैराग्राफ में किसका नाम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जो मार्को पोलो का आता है। उसके बाद ग्रेजुअली द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज एंड बुक सेलर इन यूरोप बिगेन टू एक्सपोर्ट द प्रिंटेड बुक। उसके बाद क्या बढ़ी बेटा, डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने के साथ साथ बेटा तो जो भी आपके बुक सेलर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, किनका, बुक्स के बारे में। अब बुक्स की जो डिमांड थी बेटा वो तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन बुक्स की जो सप्लाई थी बेटा वो क्या थी, बहुत ही कम थी। तो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी वर नॉट इनफ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पीपल। तो हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी या वुड ब्लॉक की जो टेक्नोलॉजी थी वर नॉट इनफ, वो इनफ नहीं थी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स बेटा, ताकि वो ग्रोइंग डिमांड्स को क्या कर सके, कंप्लीट कर सकें बेटा। तो इसीलिए जॉन गुटनबर्ग का नाम आता है बेटा, ध्यान रखना, जॉन गुटनबर्ग का, जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया था 1430 में, विच ग्रेजुअली चेंज द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को क्या किया था बेटा, जिसने चेंज किया था। और अगर फर्स्ट बुक का नाम आता है, सबसे पहली बुक जो प्रिंट की गई थी उस बुक का प्रिंटेड का नाम क्या था बेटा, बाइबल नाम था। प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन सेवरल पार्ट्स बेटा, प्रिंटिंग प्रेस को सेवरल पार्ट्स में क्या किया गया बेटा, सेटअप किया गया इन 1550 में। एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड बुक इंक्रीज ट्रमेंडसली, और जो प्रिंटेड बुक का प्रोडक्शन था वो ट्रमेंडसली का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एंड शिफ्ट ऑफ जो हैंड राइटिंग, हैंड प्रिंटिंग तो बेटा कहाँ पे होगी, मैकेनिकल प्रिंटिंग में लेड टू द प्रिंट का रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये था बेटा आपका आपका यूरोप के बारे में। अब देखिए इम्पैक्ट हुआ अब प्रिंट रिवॉल्यूशन, सबसे लास्ट में टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हैंड प्रिंटिंग कहाँ पे, मैकेनिकल प्रिंटिंग में कन्वर्ट हो गई बेटा, तो प्रिंट रिवॉल्यूशन आया। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, उसके द्वारा इम्पैक्ट क्या क्या थे। देखिए द प्रिंट रिवॉल्यूशन मिनिमाइज द टाइम टेकन to produce books. As a result, the European markets were flooded with books बेटा। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन ने मिनिमाइज कर दिया टाइम टेकन टू प्रोड्यूस बुक बेटा, जो टाइम ज़्यादा लगता था बेटा उस टाइम को क्या कर दिया बेटा, मिनिमाइज कर दिया, जिसके कारण यूरोपियन मार्केट वर फ्लोडेड विद बुक्स बेटा। अब यूरोपियन मार्केट्स में बेटा सप्लाई कम नहीं रही और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स आप देख सकते थे। ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रिंटिंग एवोल्यूशन इन यूरोप बेटा, एक न्यू रीडिंग के साथ बेटा एमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रिंटिंग का रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में। दे रीड स्कार्स टेक्स्ट बालार्ड्स एंड फोक टेल्स बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बालार्ड्स, ये आए आपकी छोटी मोटी कहानियाँ होती, फोक टेल्स होते हैं बेटा, जो उसके आपस में जो आपकी लोकल लैंग्वेज में होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, फोक टेल्स बोलते हैं। तो ये सारी की सारी बेटा सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं बेटा, इन सारी चीज़ों को पढ़ने लगे। मैनी बुक्स वर आल्सो पब्लिश्ड विथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बहुत सारी बुक ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ भी आती थी। इलिटरेट पीपल कुड नाउ अंडरस्टैंड फोक टेल्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, अब जो फोक टेल्स होती थी बेटा उनको क्या वो अंडरस्टैंड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, क्योंकि वो इलिटरेट होते थे, वो असमर्थ थे बेटा, चीज़ों को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनको क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। आगे देखिए बुक्स इंट्रोड्यूस है वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन बेटा, बुक्स ने इंट्रोड्यूस किया बेटा वर्ल्ड ऑफ डिबेट को। अब बुक्स को पढ़कर बेटा लोगों के क्या बदलने लगे, विचार बदलने लगे। अब उनके विचार जब बदलने लगे तो उनके दिमाग में क्या डिबेट और डिस्कशन के बारे में आया ताकि डिस्कस कर सकें। दोज पीपल हु डिसएग्रीड विद द चर्च एंड द पोप कुड नाउ एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन द बुक बेटा, अब जो लोग ऐसे थे बेटा जो चर्च को और पोप को नहीं मानते थे, अब वो अपने आइडियाज़ को बुक में क्या कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। एंड फोर्स द पीपल टू थिंक ऑन रेशनल लाइंस, और लोगों को रेशनल लाइंस बता मतलब कि चर्च और बिना पोप के भी ज़िंदगी हो सकती है बेटा, ऐसी रेशनल थिंकिंग के लिए क्या कर सकते थे, फोर्स कर सकते थे। मैनी कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट वेलकम सो मैनी प्रिंटेड बुक इनटू द मार्केट्स बेटा, सारी मुल्क कितनी बेटा जो बुक्स थी बेटा प्रिंटेड उनका वेलकम नहीं किया। अकॉर्डिंग टू देम दिस वुड सेपरेट रिबेलियस आइडियाज़ बेटा, इससे क्या फैल जाएंगे बेटा, रिबेलियस आइडियाज़ फैल जाएंगे अमंग द पीपल। दिस प्रूव ट्रू व्हेन मार्टिन लूथर किंग बेटा, ये ट्रू कब प्रूव हुआ बेटा, जब मार्टिन लूथर किंग ने बेटा क्रिटिसाइज किया बेटा
करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च की बेटा करप्ट प्रैक्टिस की, तो उसके कारण क्या फैल गए बेटा, उसके कारण आपका रिबेलिज्म फैल गया, रिबेलियस आइडियाज फैल गए बेटा। तो नाम किसका आता है, मार्टिन लूथर किंग का नाम आता है। तो चलिए मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग वाज ए रिफॉर्मर थे बेटा, ही अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द चर्च की जो करप्ट प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट थे, एंड सेल्स ऑफ इंडल्जेंसी जो होते थे बेटा, जो बिना बात पे पैसे ऐंठे जाते थे जो कि धर्म के नाम से बेटा उनके खिलाफ थे, तो इसलिए उनको क्या बोला गया है, एक रिफॉर्मर बोला गया है। इन 1517 ही रोट 95 थीसिस लिखे बेटा, क्रिटिसाइजिंग सेवरल क्रिटिक्स, और जो आपकी सेवरल प्रैक्टिसेस थी बेटा उनको क्रिटिसाइज किया, मतलब क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा किया बेटा, एंड रिचुअल को बेटा ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च की, किसकी चर्च की बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च की। ही पोस्टेड ए प्रिंटिंग कॉपी ऑन द डोर ऑफ द चर्च इन विटनबर्ग इन जर्मनी, उसने एक पोस्ट भी किया बेटा एक प्रिंटेड कॉपी को, कहाँ पे, जो कि चर्च में किया था बेटा, इन द विटनबर्ग इन द जर्मनी में। लूथर राइटिंग वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स बेटा, जो लूथर की राइटिंग थी वो किस में की गई थी बेटा, प्रिंटेड लार्ज नंबर में की गई थी, एंड वर वाइडली रीड, और उनको कहाँ पे पढ़ा गया था बेटा, वाइडली रीड किया गया था। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट बेटा, उससे किसका बिगिनिंग हुई बेटा, रिफॉर्मेशन मूवमेंट की क्या हुई, बिगिनिंग हुई बेटा। तो इस तरीके से बेटा स्टार्टिंग में जब हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो रिवॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, ये देखिए बेटा, देखिए प्रिंटिंग रेवोल्यूशन मिनिमाइज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस बुक, इन्हें सबसे पहले तो टाइम टेकन को क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया बेटा, और उसके बाद रिजल्ट से क्या हुआ बेटा, यूरोपियन मार्केट्स किसके साथ फ्लड हो गई बेटा, आपकी बुक्स के साथ फ्लडेड हो गई। सबसे पहली बात तो ये आती है। ए न्यू रीडिंग पब्लिक आई बेटा, जिसमें प्रिंटिंग एवोल्यूशन रूप में रीड सेकर टेक्स्ट को पढ़ते थे, बालेट्स को पढ़ते थे, फोकटेल्स होती थी। अब जो ये बुक्स होती थी बेटा, ये इलिटरेट पीपल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई, क्योंकि इन सारी की सारी जो ये पिक्चर्स होती थी बेटा, वो सारी की सारी आपकी इन बुक्स में पब्लिश्ड होती थी, ताकि इलिटरेट पीपल भी इसको क्या कर पाते थे, अंडरस्टैंड कर पाते थे। बुक इंट्रोड्यूस्ड ए वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन बेटा, बुक ने इंट्रोड्यूस क्या किया बेटा, एक वर्ड ऑफ डिबेट को, डिस्कशन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। दोज पीपल हु डिसएग्रीड विद द चर्च बेटा, ऐसे लोग जो डिसएग्रीड होते थे किसके लिए, चर्च के लिए। द पोप कुड नाउ एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन द बुक, अब पोप उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे बेटा, किसके खिलाफ, चर्च के खिलाफ और पोप के खिलाफ बेटा। एंड फोर्स द पीपल टू थिंक एन इरेशनल लाइन बेटा, इरेशनल नहीं रेशनल लाइन्स के बेटा, एक ऐसा समाज जिसमें पोप और चर्च के बिना हो सकता है बेटा, उसको आप ऐसे रेशनल थिंकिंग के लिए आप दूसरों को परसुएट कर सकते थे। अब उसके बाद आता है, बहुत सारी कंजर्वेटिव ने इसको वेलकम नहीं किया न्यू प्रिंटिंग बुक को, क्योंकि अगर नई प्रिंटिंग बुक से ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगी तो इसके द्वारा क्या होगा बेटा, रिबेलियस आइडियाज से क्या फैलेंगे बेटा, आपकी जो आपका मतलब जो आपका शासन है बेटा वो अच्छे तरीके से नहीं, रिबेलियस आइडियाज़ हो सकते हैं, मतलब विद्रोह हो सकता है, क्रांति फैल सकती है। तो दिस प्रूव ट्रू, और ये प्रूव ट्रू कब हुआ, यही बात है जब मार्टिन लूथर किंग ने क्रिटिसाइज किया कर प्रैक्टिस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च को बेटा, तो इस तरीके से इस बात क्या हुई थी, जब सच साबित हुई थी। मार्टिन लूथर किंग क्या थे बेटा, एक रिफॉर्मर थे, और रिफॉर्मर किसके थे बेटा, अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ बेटा, किस किस के खिलाफ, चर्च होती थी जैसे, सच है द सेल ऑफ इंडल्जेंसी इन 1517 में बेटा उन्होंने 95 थीसिस को लिखा, क्रिटिसाइजिंग द सेवरल प्रैक्टिसेस को बेटा, जो क्रिटिसाइज किया उन्होंने, एंड रिचुअल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, और रिचुअल जो थे बेटा रोमन कैथोलिक चर्च के, इनको भी क्या किया उन्होंने, क्रिटिसाइज किया। आल्सो ही पोस्टेड ए प्रिंटेड कॉपी, उन्होंने एक प्रिंटेड कॉपी को बेटा चर्च की डोर पे भी लगा दिया, एंड वट हु वेयर इज दैट चर्च, द चर्च इज इन द विटनबर्ग इन जर्मनी बेटा, वो आपकी कहाँ पे आती है, विटनबर्ग इन जर्मनी में। लूथर राइटिंग्स वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स बेटा, लूथर की राइटिंग प्रिंट की जाती थी लार्ज नंबर्स में, आर वाइडली रीड, और बहुत सारे लोग इसको क्या करते थे बेटा, पढ़ते थे। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जिससे क्या हुआ बेटा, रिफॉर्मेशन और मूवमेंट हुआ बेटा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो उसके बाद में आपका रीडिंग मेनिया भी आएगा, तो इस तरीके से आगे आपके टॉपिक्स आएंगे जो सारे के सारे हैं, वो आपके आगे हम रीडिंग्स मेनिया के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और उसके बाद आगे चलेंगे जहाँ पे आपके
थ्रेट टू डेपोटिज्म भी आएगा, या रीडिंग क्लास इन द 19th सेंचुरी। इन सब चीज़ों के बारे में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी अगली वाली क्लास में होगा वो कौन सा होगा बेटा? वो आपका टॉपिक होगा प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में। और जो टॉपिक आज कंप्लीट किए वो कौन कौन से किए हैं? एक तो हमने किया इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन के बारे में, एक हमने किया बेटा प्रिंटिंग इन यूरोप के बारे में, एक हमने किया प्रिंटिंग इन जापान के बारे में, और प्रिंटिंग इन चाइना के बारे में। तो प्रिंटिंग इन चाइना और प्रिंटिंग इन जापान और प्रिंटिंग इन यूरोप के बारे में पढ़ा, और एक हमने पढ़ा बेटा इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।